सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हुआ था। यह पवित्र महीना 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन में 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बने हैं। इस बार सावन माह की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहे हैं। ऐसा दुर्लभ योग 72 वर्ष पहले बने थे। तो अब सावन माह के पवित्र महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और अब आ गए हैं सावन के अंतिम 5 दिन, जिन दिनों में आपको यह गेहूं के 21 दानों वाला उपाय अपने घर की रसोई घर में करना होता है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होंगी। तो आइए जानते हैं वह उपाय। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का कोई प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपको इस सावन के अंतिम दिनों में करना ही करना है। पहला उपाय, पहला वाला जो उपाय है वह बहुत ही सरल उपाय है जो आपको अपने घर पर करना है। किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन को लेकर के थोड़ी बहुत भी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है या फिर पहले पैसा अच्छा खासा आता था, पैसे की धन की आवक सी रुक गई है, व्यापार या दुकान कुछ भी आपने चला रखा था वो भी अच्छे से चलता था लेकिन अब घाटे में जा रहा है, दुकान भी अच्छा नहीं चल रही है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है या फिर कोई कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है। धन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उसके लिए इस उपाय को करना अपने घर पर आप। इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपके घर में जो भी एक छोटी कटोरी हो उस एक कटोरी को ले लेना है, चाहे स्टील की चाहे किसी भी धातु की ले लेना, कांच की हो धातु की हो कोई दिक्कत नहीं है। एक कटोरी लेना छोटी सी और गिन करके आपको लेने होंगे 21 गेहूं के दाने। इस चीज का ध्यान रखना, जो भी गेहूं के दाने लोगे वो एकदम आखा होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। महादेव को कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी न हो। बेल पत्थर की नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है आपको। यह गणमान्य का स्थान होता है। तो आपने जो गेहूं के दाने लिए और जो एक बेल पत्थर लिया है, इन दोनों को आपको इसी वाली कटोरी के अंदर रख देना है। गेहूं के दाने रखना और इसी के साथ में एक बेल पत्थर रख देना। अब अपने घर पर आपको क्या करना है? इस पूरी की पूरी कटोरी को लेकर के अपने घर में चारों तरफ आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको घूम जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते रहना है और उसके बाद में आपको इस कटोरी के अंदर लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का या फिर 10 रुपये का जो भी आपको सिक्का मिल जाए उस सिक्के को
इसके अंदर ही डालकर आपको अपने घर पर जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान होता है, पानी पीने का स्थान हर किचन में होता है, जो कि आपके पितरों का स्थान होता है, जिसे परंडा भी कहते हैं, आपके पितरों का स्थान होता है। ठीक इसी जगह पर आपको इस कटोरी को रख देना है। सावन के अंतिम 5 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। इस कटोरी को रखकर इसके सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ऐसा मत मानना कि आप पितरों के लिए तो लंबी बाती का दीपक लगता है, नहीं, यहाँ आपने महादेव जी के लिए लगाया है, तो गोल बाती का दीपक लगा देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, या तो उसी दिन या उसके अगले दिन, इस कटोरी के अंदर जो भी सामान रखा आपने, एक सिक्का रखा था, एक बेल पत्ता रखी थी, 21 गेहूं के दाने, इन सभी को लेना। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आप परिंदे के पास उसे इन 5 दिनों में से किसी भी दिन रख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो आपने एक बेल पत्थर लिया है, उस एक बेल पत्थर को पहले मैया अशोक सुंदरी के ऊपर आपको समर्पित करना है। डंडी जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का जो मुख रहेगा वह शिवलिंग की तरफ रहेगा, और जो 21 गेहूं के दाने लिए हैं, उन 21 दानों को आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है। किन के नाम से? कुंकेश्वर महादेव के नाम से, कुंकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात 2 मिनट वहाँ पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, और कामना करके शिवलिंग पर जो आपने 21 गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, उनमें से 7 गेहूं के दाने आपको उठा लेना है। उठा करके अपने घर पर किसी भी लाल कपड़े में उसे लपेट करके या छोटी सी एक पोटली टाइप से बना लेना और अपने धन रखने के स्थान पर रख देना, या फिर अपने पर्स में रखे रखो, कहीं पर भी अपने साथ में उसे रखो। धीरे धीरे करके आपके घर में, आपके पास में धन की समस्याएं खत्म होने लगेंगी। यह बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय, यह तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आज का जो दिन है वह है बुधवार का दिन, और यह श्रावण मास का बुधवार है, जिस दिन आपको यह उपाय करना होता है। अगर आपकी कोई कार्य सिद्धि आपको करनी है, किसी भी तरीके का कोई कार्य है जो आपका अटका पड़ा है, कोई मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा कार्य, चाहे वह नौकरी को लेकर के हो, शादी ब्याह को लेकर के हो, शादी या कोई आपसे संबंध नहीं बन रहा है, शादी ब्याह में देरी हो रही है, तो उसकी कामना के लिए जो भी कार्य आपको बनवाना है, वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। जिस कामना से करोगे पूरा होगा। तो दूसरा उपाय है चने की दाल वाला उपाय, जो लोटे में भर के आपको करना होता है।
आपको चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल लेनी है? एक छोटा सा जो लोटा होता है, चाहे स्टील का चाहे तांबे का, कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पूरा भर लेना है चने की दाल से। इससे पूरा भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी पूजा वाली 2 सुपारी। एक भगवान गणेश जी के नाम की, एक माता गोरा के नाम की। केवल 2 सुपारी। और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा एक सिक्का, चाहे कितने का भी एक सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का मिल जाए वह सिक्का ले लेना। चने की दाल से भरे हुए इस कलश के ऊपर ही आपको उन दोनों सुपारी को और उस एक सिक्के को आपको रख देना है। रख करके इस पूरे के पूरे कलश के मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से, सूती कपड़े से आपको बांध देना है। यानी कि इसका मुख जो है वो आप किसी भी पीले कपड़े से इस तरीके से बांध देना, इसके गर्दन पे, या फिर जैसे कि ये जो इसका मुख होता है ना, इसको कलावे वगैरह से किसी से भी पैक कर देना। यानी कि इसका पूरा मुख ढक देना है। इसी वाले कलश को आपको बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में इस कलश को रखना है। इसका पूजन करना है। इसके बगल में कोई दीपक वगैरह जला करके भगवान गणेश जी की, भगवान शिव जी की आराधना करना है अपनी कामना कह करके। बस इस वाले उपाय का एक नियम यह है कि जैसे ही आप यहाँ पर इस कलश का पूजन करेंगे, उसके पश्चात आपको मौन धारण करे रखना है। मुंह से कुछ भी शब्द बोलना नहीं है। इसका पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो आपने पीला कपड़ा लगाया था, उस पीले कपड़े को तो हटा देना है। और हटा देने के पश्चात आपको अपने उल्टे हाथ में इस कलश को रखना है और सीधे हाथ से आपको इस कलश के मुख को बंद कर लेना है। आपको पीला कपड़ा हटा देना है। अब इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी मंदिर है, उस मंदिर के जो पुजारी है, उनके पास में जाना है और अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उस पूरे के पूरे कलश को ऐसा का ऐसा ही आपको इन महाजन को दे देना है। सावन में जो बुधवार पड़े उस बुधवार के दिन कर लेना। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय मेरी सभी माताओं बहनों के लिए, साथ ही भाइयों के लिए, और जो उम्र में बड़े हैं, जिनके शारीरिक और मानसिक दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह का कोई शारीरिक दर्द आपके शरीर में रहता है या कोई मानसिक पीड़ा है आपको, तो दोनों ही पीड़ाएं आपकी खत्म होने वाली है। इस सावन के महीने में अंत के जो 5 दिन है, किसी भी एक दिन कर लेना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा इत्र, कोई सा भी इत्र ले लेना, सेंट नहीं, इत्र लेना है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना तांबे के कलश में, और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे इत्र की मिला लेनी है। यह तो हो गया, इत्र के जल साथ ही लेनी होगी। आपको 5 बेल पत्तर, जो कहीं से भी खंडित कटी पटी न हो। अगर आप शिवलिंग के पास में जाएंगे, सावन का महीना है, तो बहुत सारी बेल पत्तर चढ़ी होंगी। कोई सी भी 5 बेल पत्तर लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। उन्हें स्वच्छ जल से धोकर काम में ले लेना। जैसे ही आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचोगे, शिवलिंग के पास की किसी भी समय पर
उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो 5 बेल पत्थर लिए हैं, उन 5 बेल पत्रों को ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहें। इस तरीके से आपको सभी की डंडियों को अलग अलग दिशा में रखना है। रख करके दोनों हाथों में उस इत्र वाले जल को लेकर के भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पूरे के पूरे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 बेल पत्थर के ऊपर आपको अर्पित करना है। धीरे धीरे इस चीज का ध्यान रखना। किन के नाम से करोगे? अवधूतीश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, आपको जलाधारी से थोड़ा सा जल रोकना है, जो भी यहाँ नीचे की तरफ में गिरे। जल को रोकना और महादेव से कामना करके इन 5 बेल पत्थर को उठा लेना और घर पर ला करके इस जल को तो आपको उसी दिन आचमन कर लेना है और उसके बाद लगातार 5 दिन तक आपको रोज जैसे ही आप सुबह उठोगे एक एक करके 5 दिन तक लगातार इस बेल पत्थर को चबा चबा करके खा लेना है। 5 दिन के बाद में आपको कितना फायदा मिलता है आपको खुद को पता चल जाएगा। यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।